करता हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बौद्ध विद्वान भिक्षु शेषकर जी, जो धम्म लर्निंग सेंटर सारनाथ से हमारे बीच मंचासीन हैं। बंटी जी से मैं आग्रह करूंगा कि आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। सभी धम्म बंधु उपासक एवं उपासिकाएं आपका उद्बोधन सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। करुणा शीतल हृदया पय्यापतित जो हत बीहत मोत्तम सन राम गरुड़ भंते सुगतं गति विमुत्तम। सर्वप्रथम जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जिन्होंने इस पूरे संसार को दुख मुक्ति का मार्ग दिया, ऐसे लोक गुरु अरहंत सम्यक भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ। तत्पश्चात जिन्होंने भगवान बुद्ध के धर्म को विश्व का धर्म बनाया, दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया, ऐसे महान राजा, चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, सम्राटों के सम्राट, महान सम्राट अशोक के प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। तत्पश्चात जिन्होंने इस विशाल देश को सुंदर संविधान दिया और उससे भी बढ़कर बौद्ध धर्म महान दिया, ऐसे सिंबल ऑफ नॉलेज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। तत्पश्चात उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जीवन पर्यंत कार्य किया एवं अनुपस्थित अपने परम पूज्य गुरु जी के चरणों की सादर वंदना करते हुए मंच पे आसीन भिक्षु संघ को सादर वंदना करते हुए आज धम्म विजयादशमी एवं धम्म दीक्षा समारोह में उपस्थित सभी श्रद्धा संपन्न उपासक और उपासिकाओं के प्रति मंगल कामना ज्ञापित करते हुए धम्म विजयादशमी की हार्दिक बधाई ज्ञापित करता हूँ। आज धम्म विजयादशमी दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम जिस प्रांगण में लगा है, उस प्रांगण का नींव रखने वाली परम श्रद्धा बहन कुमारी मायावती जी के प्रति मैं अनंत मंगल कामना ज्ञापित करता हूँ कि वो ऐसे अनेक जगह का और निर्माण कराएं और दीर्घ आयु हो। मैं सुबह इस प्रांगण में आया इस कार्यक्रम के लिए, मुझे बहुत हर्षोल्लास हो रहा था, क्योंकि इस कार्यक्रम को भारतीय बौद्ध महासभा ने आयोजित किया। इसके लिए
उनको अनंत मंगल कामना ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने ये सुंदर कार्यक्रम इस प्रांगण में आयोजित किया। मैं सुबह जब सारनाथ से यहाँ आया और इस प्रांगण में जब आया, पूजा वंदना के बाद जब मैं इस प्रांगण को घूम रहा था, तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत गर्व महसूस हो रहा था और मेरा मन अंदर ही अंदर बहुत प्रफुल्लित हो रहा था और साथ ही साथ असहनीय पीड़ा भी हो रही थी। अब किस लिए मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा था, किस लिए बहुत पीड़ा हो रही थी, इस विषय पे बात नहीं करूंगा, लेकिन दोनों मेरे साथ हो रहा था। आप सब श्रद्धान संपन्न उपासक उपासिका हैं। मुझे लग रहा था कि मैं ऐसा महसूस कर रहा था इस प्रांगण में घूमते हुए, क्योंकि मैं सारनाथ से आया हूं। सारनाथ एक पवित्र भूमि है और प्रकृति के कारण मेरा जन्मभूमि ही भी बनारस ही है। तो मेरे मन में ये हो रहा था कि इतना बड़ा प्रांगण तो मैं बनारस में कहीं देखा ही नहीं। पूरे बनारस में बस कचहरी के पास मात्र 2-3 रिश्ते में बाबा साहेब की एक प्रतिमा लगी है, बस वही बाबा साहेब के नाम से पूरे बनारस में लगा। लेकिन मैं इस प्रांगण को देख रहा था तो हमें लग रहा था कि किसी व्यक्ति को एक चक्कर लगाना हो तो भी वो अपने आप में सोचेगा कि एक चक्कर कौन लगाने जाए। और मैं ये कह सकता हूं कि यदि यहाँ के लोगों को, पूरे कानपुर के लोगों को कह दिया जाए कि आप सब लोग चंदा लगा करके, पूरे जिले के लोग इतना बड़े जगह में एक बुद्ध विहार बना दीजिए, तो हमें लगता है असंभव बात है, नहीं बन सकता। लेकिन माननीय बहन जी के दूरदृष्टि से यह प्रांगण आप लोगों को मिला, यह सौभाग्य है आप लोगों का। इस बात से गर्व करना चाहिए। आज हम सम्राट अगर अशोक को जानते हैं, तो अगर उनकी दूरदृष्टि नहीं रहती होती, उन्होंने इतना शिलालेख नहीं लिखवाया होता, गुहा लेख नहीं लिखवाया होता, स्तंभ लेख नहीं लिखवाए होते, इतने ज्यादा बुद्ध विहार नहीं बनवाए होते, इतने स्तूप नहीं बनवाए होते, तो उनका नाम इतिहास से मिट जाता। निश्चित रूप से ये बिहार की बहुत खूबसूरती है। इस बिहार बहुत ही अच्छा है, पार्क है, इसको आप लोग और संरक्षित करें। मैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कह दी है। मैं इस धम्म दीक्षा समारोह में आज का जो परिप्रेक्ष्य है कि धम्म विजयादशमी और धम्म दीक्षा समारोह को हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसका इतिहास और इसका भूगोल दोनों जानना हमें बहुत आवश्यक है। उससे पहले मैं 3 चीजों पर प्रकाश डाल करके उसके आगे बढ़ूंगा, ताकि उसी पे समाप्त मैं करूं। आज समाज में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी विडंबनाएं हैं समाज में, लेकिन मैं उनको 4 भागों में बांट के देखता हूं और मुझे लगता है कि इन 4 भागों से आगे कोई समस्या नहीं है। पहली जो इस समय समस्या है
देश में, समाज में, वो है व्यक्ति की मानसिक समस्या। और दूसरी जो समस्या इस देश, इस समाज में है, वो व्यक्ति की व्यक्ति से समस्या। और तीसरी जो इस देश में समस्या है, वो है व्यक्ति की सामाजिक समस्या। और चौथी जो समस्या है इस देश में, वो है धार्मिक समस्या। अगर इन 4 समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी आदमी के पास कोई समस्या नहीं बच रही है। और इन समस्याओं का निदान कैसे होगा, इसको आगे जो है हम देखेंगे, क्योंकि धम्म दीक्षा समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, धम्म विजयादशमी के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। जैसा कि लोगों ने बता दिया कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट का हृदय बहुत द्रवित हो गया। सम्राट ने तलवार छोड़ करके धम्म विजय की तरफ अपना रुख किया। लेकिन एक बात यहां पे मन में कुरेदती है कि सम्राट का युद्ध के बाद क्यों हृदय क्यों द्रवित हो गया। कैसे उनका मन बदल गया, कैसे उनका हृदय द्रवित हो गया, क्यों वो व्याकुल हो गए, क्यों वो बेचैन हो गए। तो बहुत सारे लोग उसमें, ये 13वें शिलालेख की बात है, 13वें शिलालेख में उसका वर्णन खूब अच्छे से किया गया है। कहा गया है कि 1 लाख लोग घायल हुए, 1.5 लाख लोग वहां पे घायल हुए और कई लाख लोग जो है दुखी हुए, घर से बेघर हुए। लेकिन जो उनका हृदय परिवर्तित हुआ, उसके पीछे कारण यह था कि भगवान बुद्ध का धर्म जन जन में व्याप्त था और वो बातें उनको भी मालूम थी और भगवान बुद्ध के धर्म को मानने वाले वो भी थे। जब इतना नरसंहार देखा तो उनको भगवान बुद्ध के पंचशील का जो पहला शील है, वह शील जब स्मरण हुआ और भगवान बुद्ध की शिक्षा में जो करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा का समावेश है, उसका उस बात पे जब उन्होंने चिंतन किया तो उनका मन बहुत द्रवित हुआ। अब कोई व्यक्ति हिंसा छोड़ रहा है, बिना करुणा किए तो छोड़ नहीं सकता, बिना मैत्री किए तो छोड़ नहीं सकता। तो उनके अंदर करुणा मैत्री रही होगी, तभी तो उनका हृदय परिवर्तित हुआ, हृदय द्रवित हुआ। उस समय राज्य विस्तार का वह तरीका था, इसलिए वो राज्य विस्तार के लिए अपने तरीका आजमा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने यह देखा हिंसा, तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि क्या कोई और मार्ग नहीं है जिससे राज्य का विस्तार किया जा सके। तब उनके गुरु जो उन्होंने बताया कि आप धर्म के रास्ते पे चल के भी अपने रास्ते जो है कि साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। सम्राट अशोक ने, आज हमें बहुत सारे लोगों की गाथाएं सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि सिकंदर महान था, विश्व विजेता था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सिकंदर एशिया का मात्र 5% जमीन जीता था। अब सोचिए कि कोई सम्राट
एशिया का 5% जमीन जीत करके विश्व विजेता हो सकता है, तो भगवान बुद्ध का तो पूरा एशिया ही हो गया, तो क्या वो विश्व गुरु नहीं हो सकते? मैं पिछले दिनों जब मुझे कार्यक्रम में आना था, मैं इसके वृत्तांत को बहुत ध्यान से अपने लाइब्रेरी में जाकर देख रहा था। मैंने महावंश उठाई, दीप वंश उठाया, बुद्ध वंश उठाया, अशोका दान उठाया और बहुत सारी किताबों को मैंने उठाया अशोक की, लेकिन कहीं भी ऐसा वृत्तांत उसमें अतिशोक्ति भरी लिखी है। किसी ने लिखा कि 99 भाइयों की हत्या किया, किसी ने कहा कि छीन लिया, जबकि आप अगर मूल इतिहास देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि सम्राट अशोक ने अपने भाई के लिए, उनके भाई भी जो भिक्षु बन गए थे, उनके बेटा बेटी भी भिक्षु बन गए। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सम्राट अशोक जाकर के अपने गुरु से कह रहे हैं कि मैं इस पूरे भूभाग का सम्राट हूं, मेरा इस पे उत्तराधिकार है, मेरा इस पे अधिकार है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं धम्म का उत्तराधिकारी बनूं। और धम्म का उत्तराधिकारी बनने के लिए मैंने भगवान के जितने भी सूत्र हैं, 84,000 सूत्र की बात बताई गई उन्हें। 84,000 सूत्र पे उन्होंने कहा कि हम 84,000 स्तूप बनवाएंगे, शिलालेख लगवाएंगे और भगवान बुद्ध के धर्म के अनुसार राज्य चलाएंगे। यदि मैं ऐसा करूं तो क्या मैं भगवान बुद्ध के धम्म का उत्तराधिकारी हो सकता हूं? धम्म का उत्तराधिकारी हो सकता हूं? उनके गुरु कह रहे हैं कि आप 84,000 नहीं, 84 करोड़ स्तूप बनवा दीजिए, लेकिन आप धम्म के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। फिर उन्होंने कहा कि कैसे हम धम्म के उत्तराधिकारी हो सकते हैं? उनके गुरु कह रहे हैं मोगलीपुत्र कि जब तक कोई उपासक खुद धम्म में दीक्षित नहीं होता या अपने बेटा बेटी को धम्म में दीक्षित नहीं करता, भिक्षु नहीं बनाता, तब तक वो धम्म का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। यह बात वहीं पे बैठे हुए महेंद्र सुन रहे थे और उन्होंने सोचा कि हमारे पिता की धम्म का उत्तराधिकारी बनने का अभिलाषा है। उन्होंने तत्क्षण कहा कि आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं भिक्षु संघ में सम्मिलित होना चाहता हूं। और वो संघ में सम्मिलित हुए। और वही नहीं, कुछ दिनों पश्चात उनकी बेटी संघमित्रा कह रही कि हम भी संघ में शामिल होकर भगवान के धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो भी दीक्षित हुई। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि भगवान बुद्ध के धर्म के कारण प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने दुनिया में जितना अपना राज्य विस्तार किया, उतना अत्याधुनिक काल तक अंग्रेज का जीवन
तोप बंदूक लेके ललकते रह गए, लेकिन जितनी दूर तक सम्राट अशोक की सीमा थी उसको छू नहीं पाए। आज हम दुनिया से लोगों से चीज लेते हैं, लेकिन उस समय चंद्रगुप्त मौर्य यूनान से दार्शनिक मंगा रहे थे, लेकिन सम्राट अशोक को भारत से ही दार्शनिक मिल गए। वो इनकी सिर्फ वो दूरदृष्टि थी देखने की, जो दुनिया में उनका दर्शन गया। आज भी आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि सम्राट अशोक की उपाधि लेने के लिए दुनिया के राजा अपने नाम के आगे देवानागरी लगाने लगे। सोच रहे थे कि मैं भी सम्राट अशोक की तरह बनूं। तीसरी सदी का राजा श्रीलंका के जो है, उन्होंने उस उपाधि को धारण किया कि हम भी सम्राट अशोक की तरह धम्म विजय करेंगे, धम्म के अनुसार अपने राज्य का विस्तार करेंगे। 6वीं सदी में चीन का राजा लियांगुड़ी अपने नाम के आगे देवानागरी का उपाधि धारण करता है और कहता है कि मैं सम्राट अशोक की तरह अपने राज्य का विस्तार करना चाहता हूं, उनके जैसा राज्य अपना चलाना चाहता। 11वीं सदी में 12वीं सदी में 11वीं सदी खत्म हो गई, 12वीं सदी के प्रारंभ में जयवर्मन सप्तम जो कंबोडिया के राजा रहे, उन्होंने अपने नाम के आगे देवानागरी की उपाधि धारण की और खुद 12वीं सदी में गढ़वाल वंश के राजा की पत्नी कुमार देवी खुद सारनाथ आई और सारनाथ का जीर्णोद्धार करके उन्होंने शिलालेख लिखवाया कि हम प्रियदर्शी प्रियदर्शी सम्राट अशोक की तरह अपना राज्य विस्तार करना चाहता है। अर्थात 12वीं सदी तक बौद्धिज्म भारत में था। वहीं पे आप कभी भी सारनाथ में जाएंगे, म्यूजियम में जाएंगे, तो वहां पे कुमार देवी का अभिलेख लगा हुआ है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हमें प्रेरित होने के लिए, गौरवान्वित होने के लिए हमारा इतिहास, हमारे पूर्वज ऐसा काम किए हैं, ऐसा हमारा इतिहास रहा है कि हमें दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं, प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो वो दृष्टि होनी चाहिए। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने, आप एक छोटी मोटी सी बात आप देख लीजिए। ये धम्म विजयादशमी की बात हो रही थी। अभी किन्हीं पास लोगों ने कहा कि 14 तारीख को बाबा साहेब ने धम्म दीक्षा ली, 14 अक्टूबर सन 1956 में। 22 अक्टूबर जो है कि 14 अक्टूबर सन 1956 में जो दीक्षा ली, वो धम्म विजया दिवस के दिन ली। अब धम्म विजया दिवस जो है कि अन्य कारणों से बाधित होता है, हमें 14 तारीख को मनाना चाहिए।
क्या यह बात बाबा साहब के समय में नहीं था? बाबा साहब के समय में नहीं मनाया गया? जितना हल्का में हम लोग बाबा साहब को लेते उतना हल्का में है नहीं। आप लोग विचार करिए कि धम्म विजया दिवस के दिन, और वो भी नागपुर की जगह बाबा साहब ने क्यों चुना? दिन और स्थान, ये दोनों चीज बाबा साहब ने क्या वैसे ही चुन लिया था क्या? उसका भी अपना महत्व है। अगर आपकी चीजों पे कोई कब्जा कर रहा है और आप छोड़कर भाग रहे हैं तो कब तक नया बनाएंगे? आज उनकी चीजों की बाहुल्यता है, इसलिए उनमें ज्यादा लोग दिख रहे हैं। आप भी काम करेंगे, आपकी भी बाहुल्यता हो जाएगी, आप में लोग दिखेंगे। आप ये देखिए, एक चीज पे मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ताकि इसका आप लोगों को बेस समझ में आए। क्या आप लोगों को पता चल रहा है कि ये वर्षावास चल रहा है क्या? बौद्धों का वर्षावास चलता है, बौद्ध भिक्षुओं का। पता है क्या वर्षावास? ये वर्षावास होता क्या है? आज वर्षावास पता चलता है क्या? आप परिकल्पना करिए कि जब बौद्ध भारत था, जब बौद्धमय भारत था, जब प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने अपने यहाँ धम्मा मात्रा, धम्मा महामात्रा, रज्जु जैसे अनेक पोस्ट बनाए और उनको यही काम दिया गया कि आप देखिए कि संघ में कोई परेशानी न आने पाए, संघ के ऊपर कोई दिक्कत न आने पाए। जो संघ एकजुट है, आगे बढ़ रहा है, धर्म का प्रचार प्रसार करने में कोई दिक्कत न हो, उन्हें धर्म प्रचार के लिए ही नियुक्त किया गया था। वर्षावास में बौद्ध भिक्षु अपने बुद्ध विहारों में निवास करते हैं, बाहर कम जाते हैं। 3 महीने तक और वो अध्ययन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, पठन पाठन का कार्य करते हैं। उसके बाद वर्षावास समापन होने के बाद वो नगरों में भ्रमण करते हैं। जो 3 महीना सीखते हैं वही जाकर सिखाते हैं। ये भगवान बुद्ध के समय से परंपरा चली आ रही है। जब वर्षावास चालू होता था तब से लोग उपासक क्या करते थे, अपने यहाँ से खाना, वस्त्र, जो भी चीजें होती थी वो ले करके बुद्ध विहारों में जाया करते थे। और ये कौन सा महीना चल रहा है पता है क्या? कौन सा महीना चल रहा है? महीना पता चल रहा है आप लोगों को? कौन सा महीना है? अक्टूबर चालू हो गया है, सितंबर खत्म हो रहा है ना? कितने लोग ये जानते हैं कि भारत का नेशनल कैलेंडर कौन सा है? भारत का नेशनल कैलेंडर मालूम है आपको? भारत का नेशनल कैलेंडर शक संवत है। और शक संवत को किसने चलाया था? शक राजाओं ने चलाया था। और वो एक बौद्धों का कैलेंडर है। यदि अगर कैलेंडर यहां पे बौद्धों का है तो त्योहार किसका होगा? ईसाइयों का कैलेंडर कौन सा है पता है क्या? ईसाइयों का कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। मुसलमानों का कैलेंडर कौन सा है? हिजरी संवत।
तो अगर हिजरी सम्मत मुसलमानों का कैलेंडर है तो हिजरी सम्मत में किसी अन्य धर्म का त्योहार रहेगा क्या? अपने कैलेंडर में वो क्यों अपने दूसरे के त्योहार को बनाएगा? ग्रेगोरियन कैलेंडर में वो दूसरे का क्यों बनाएंगे? तो जब शक सम्मत बौद्धों का कैलेंडर है और वही आज का भारत का नेशनल कैलेंडर है, तो उसमें त्योहार बौद्धों का होगा कि किसी और का होगा? कैलेंडर आपका और त्योहार कोई और मना रहा है। यूं समझिए कि यहाँ का जो अभी भी इतिहास है, बोतल भी वही है, अंदर का मटेरियल भी वही है, बस उसका स्पीकर बदल दिया गया है। तो उसमें कहा गया कि मैं कह रहा था कि ये अगर के भारत का नेशनल कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये अश्वनी मास चल रहा है। अश्वनी मास में वर्षावास समाप्त होता है और हर एक माह में दो पक्ष होते हैं, एक अंधेरा एक उजाला। अंधेरे पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं और उजाले पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं। बौद्धों में 4 दिन उपोषित रखा जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अमावस्या, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा। तो ये अश्विनी मास में वर्षावास समाप्त होता है और जब वर्षावास समाप्त होता था तो उपासक और उपासिकों में बहुत हर्षोल्लास फैल जाता था और हर्षोल्लास इतना फैलता था कि वो लोग अश्विनी मास में ही अपने घरों में तैयारियां शुरू कर देते थे। क्या तैयारी करते थे कि अब भिक्षु संघ अपने बुद्ध विहारों से बाहर जाएगा, जगह जगह नगरों में धम्मदेशना करेगा, लोगों को ज्ञान विज्ञान का ज्ञान होगा। तो भिक्षुओं को विदा करने का, भिक्षुरियों को विदा करने का और उनको विदा करते समय वस्तु देने का उनमें इतना उल्लास रहता था कि वो लोग घरों में खुद तैयारियां चलती थी। जिसको अश्विनी पक्ष के जब ये लास्ट पूर्णिमा 7 तारीख को है, 7 तारीख को अश्विनी मास खत्म हो रहा है, उस दिन बनते लोग अपना अधिष्ठान तोड़ते हैं, प्रतिज्ञा तोड़ते हैं और उसके बाद कठिन चीवरदान होता है। विदेशों में आप जाएंगे तो देखेंगे कि 10 दिन 15 दिन पहले से ही उपासक लोग अपने घरों में चीवर बनाते हैं, उसको कलर करते हैं, रंगोलियां सजाते हैं, नगरों को सजा देते हैं और महिलाएं 9 दिन तक व्रत रखती हैं। क्योंकि जो भिक्षुड़ियां हैं वो भी वर्षावास समाप्त करके जाने वाली हैं, तो 10वें दिन वो क्या करते हैं, अपना उपोषण तोड़ देते हैं। और आप आज भी पूरा बेल्ट देख लीजिए एक नजर से, झारखंड, बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र पकड़ लीजिए, इधर ये नवरात्र में 2 चीजें इधर की जो है कि दुर्गा पूजा चलता है। गुजरात वाला एरिया देख लीजिए तो क्या होता है, गरबा होता है। महाराष्ट्र की तरफ देख लीजिए तो डांडिया होता है। पंजाब की तरफ देखेंगे तो पिंडी पूजा होता है। और इसमें सभी लोग देखेंगे तो ये महिलाओं से जुड़ा हुआ त्योहार है, महिलाओं को पूजा वंदना है, महिलाओं का उत्साह है।